अपने हिंदू मिलिटेंसी पे उतर जाएंगे ना वीडीसी वाले, तो डिस्ट्रिक्ट क्या या मतलब क्या कहते हैं आईजी साहब, क्या हमारे प्रधानमंत्री को भी उतर कर आकर फिर भी बात नहीं लगेंगे ये लोग। ये इतने खतरनाक लोग हैं हमारे। अगर हमारी गांव में कोई भी पंगा फसाद होता है, जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन जानते, रात को चलना जानते हैं, दिन को मारना जानते हैं, मार के गुम करना जानते हैं। जिसको भी ट्रेनिंग करानी उन्होंने पंचायत लेवल पर आ जाए। मैं सरकार को सीधी चुनौती देता हूँ, अगर सरकार भस्मासुर का रोल करेगी तो हम शिव का रोल भी अदा करना धोखा देना है। आप लोग ये बातें क्यों करते हो? पार्टी के सामने देखो राजकुमार जी, देशभक्त जो होता है वो हमेशा रणभूमि में खड़ा होता है, वो मरने और अपना बलिदान देने के लिए पीछे हटने वाला नहीं होता है। अगर एसपीओ को, वीडीसी एसपीओ को अलग किया गया तो हमारी 4.5 साल की जो बैलेंस सैलरी है उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगी। रतन शर्मा जी जिंदाबाद, सुरेश जी जिंदाबाद, सुरेश जी जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, वीडीसी यूनियन जिंदाबाद, वीडीसी यूनियन जिंदाबाद, वीडीसी यूनियन जिंदाबाद, हाथ उठा के जिंदाबाद, वीडीसी यूनियन जिंदाबाद, वीडीसी एकता जिंदाबाद, वीडीसी एकता जिंदाबाद। इस समय मैं डाक बंगलों में मौजूद हूं और आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी लोग हैं सब वीडीसी नारेबाजी जो है ये अपनी कर रहे हैं, क्योंकि वीडीसी को लगभग 4 सालों से 5 सालों से जो है इन्हें इनका हक नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जितनी भी इनको सैलरियां जो दिया जाती थी, इनको सैलरी इनकी बंद हो गई। इन्हें बहुत सरकारों की तरफ से जो है आश्वासन दिए गए, वो जो भी सरकार आई उसने सिर्फ इन्हें आश्वासन दिए और इनका काम अब तक नहीं हुआ। देखिए इस समय जो है गर्मियों का सीज़न है, खेती बाड़ी का सीज़न है, सब गाँव देहात के रहने वाले लोग हैं और अपने इस समय अगर हम बात करें तो गाँव में खेती बाड़ी का काम है, किसी को जो है मक्कियाँ बोनी है, किसी को और काम है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पहुँचे हैं। इसीलिए क्योंकि लगातार 4-5 साल हो गए हैं, ना इनको जो है सैलरी दी जा रही है, ना इन्हें जो है कुछ दिया जा रहा है। तो नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है TLR। तो चलिए इन्हीं से स्पष्ट जो है बातचीत करते हैं। सर क्या नाम आपका? सर रतन चंद शर्मा जी। सर देखिए, हमारा वीडीसी का जो संघर्ष चल रहा था ये 4.5 साल से चल रहा है, आप खूब ही जानते हैं। तो इसमें हमारे सरकार ने इस वक्त एक पॉलिसी फ्रेम की हुई थी कि हमारे मेंबर को 4000 और उसमें हेड जो है, यानी उसको हेड को हम मानते हैं एसपीओ वीडीसी का, तो उसे 4500 रुपया। पहले तो हमारी सरकार ने हम लोगों से यही बात की कि ये इक्वल रहेगा, यानी 54,000 डिवाइडे 8। तो उसके बाद पॉलिसी में इन्होंने कुछ रद्दोबदल किया हमारी सरकार ने, जिसको कि 4000 और 4500 किया गया। आज सुनने में ऐसा आ रहा है कि वीडीसी एसपीओ जो है उनको अलग किया जाएगा और मेंबर को अलग रखा जाएगा। ये पॉलिसी भी हम लोगों को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए अगर हम लोगों ने काम किया 1996 में, जब उतनी बड़ी किलिंगें हो रही थी, दर्जन और 2-2 दर्जन से ज़्यादा भी लोगों को मारा गया, इस चीज़ पर तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो इस वक्त सरकार ने जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी को भी कहीं कोर्ट की ओर धकेल दिया गया। तो हमें अफसोस इस बात का भी है कि देखिए अगर पॉलिसी बनी तो वो डायरेक्ट अकाउंटों में क्यों ना आई, और इसमें कोर्ट की ओर भेजने का क्या फ़ायदा था। चलो ठीक है, मानते हैं हम क्या कहते हैं, कोर्ट के फैसले को भी मानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से हम विनती करें कि कम से कम इसको जल्दी से जल्दी 4-5 सालों से आप विनती सरकार से कर रहे हो और उसके बाद ये कहा गया कि डायरेक्ट अकाउंट में जो है सैलरी दी जाएगी, उसका कुछ हुआ नहीं, और सरकारों से कितनी देर तक जो है गुहार लगाते रहेंगे? देखिए यही तो हम, तभी तो हम क्या कहते हैं सरकार से ये बात रख रहे हैं कि अगर 30 तारीख तक ये पॉलिसी लागू नहीं हुई तो इससे आगे हम लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे और फिर सरकार इस बात को संभाले। क्योंकि देखिए आज हमने यहाँ पर अपने जो सरकर्दा लोग ही बुलाए थे, पूरी वीडीसी नहीं बुलाई थी, इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि कम से कम इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और साथ में इक्वल हो। क्योंकि देखिए अगर इस वक्त वीडीसी एसपीओ और मेंबर में भेदभाव रखा गया
तो ये मेरे ख्याल में अपनी सरकार को भी भारी पड़ेगा और पार्टी को भी भारी पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पार्टी को कोई नुकसान हो, क्योंकि हम पार्टी के ही लोग हैं, हम पार्टी के ही वर्कर भी हैं, वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। ये तो हमारी पार्टी भी जानती है और पार्टी से मेरी ये मांग रहेगी। खास करके मैं जनाब अशोक कोल साहब से विनती करूंगा कि इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लागू करवाएं ताकि इन लोगों में रोष ना रहे। और मेरी रैना साहब से भी ये विनती रहेगी, इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो हमारे सुनील जी शर्मा का रहा था। अभी इस वक्त बेनिफिट लेने के लिए तो बीच में कुछ और फसली बटेरे भी आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये बेनिफिट जो है वो अपने शर्मा साहब को ही मिलेगा, साथ में पार्टी का नुकसान ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कीजिए। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए इस वक्त ये लोग बहुत ही जज्बात में हैं, गुस्से में भी हैं और सच भी है 4.5 साल से इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। अगर एसपीओ को, वीडीसी एसपीओ को अलग किया गया तो हमारी 4.5 साल की जो बैलेंस सैलरी है उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमारे लोग पछता हैं, गरीब हैं। तो मेरी यही विनती रहेगी बार बार अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी पर हम उम्मीदें भी रखते हैं और करेगी भी तो यही सरकार करेगी और करना भी चाहिए। इसमें एहसान की बात भी नहीं है, क्योंकि हम इनके ही लोग हैं, इन्होंने ही वीडीसी को बनाया भी था और इनके ही कार्यकाल में 4.5 साल तक कुछ नहीं मिला लोगों को। अफसोस भी है इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। ये वही लोग हैं जो सड़क चलते एक लीडर को एक गद्दी पर बिठाते हैं, लेकिन जब वो लीडर गद्दी पर बैठ जाते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमें किन लोगों का जो है वो काम करना चाहिए था। चलिए और भी क्या नाम सर आप? से पूछो, उसके बाद मेरा नाम चूनी लाल है। चूनी लाल। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हूँ जी। इस वीडीसी का इंचार्ज हूँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। अभी हमारे यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं रतन शर्मा ने जो आपके सामने जो कहा, तो सबसे पहले मैं आपका इस चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इन गरीबों का, इन देश भक्तों का आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि मुझे एक अफसोस है कि जो अपनी ज़बानी कहते हैं कि ये देश भक्त हैं, ये हमारी साथी हैं, इन लोगों ने देश को बचाया, जम्मू कश्मीर को बचाया। ये जो दोहरी पॉलिसी है ये कहीं न कहीं उन्हीं लोगों को टच करेगी जो इस दोहरी पॉलिसी को लागू करते हैं। मैं समझता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हुक्मरान हैं, सभी लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ कर उनके हाथ घिस गए हैं, उनके जी जी कर कर ज़बान घिस गई है और आज हम लोग उस घाट पे उतर गए हैं कि ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे हैं। अब हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे बच्चे घर में हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं, हमारा जो घर का पेट भरने का जो कारोबार है वो भी नसीब नहीं हो रहा है। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लगभग 4 से 5 साल हो गए, सैलरी मिल नहीं रही है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं वीडीसी के नाम पर जो है इलेक्शन लड़े जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना गुजारा चलाने के लिए लद्दाख वगैरह जाकर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर अब भी जो सरकार नहीं सुनती, क्योंकि वीडीसी ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, धरने दिए, घरों से उतर के आए, फिर भी उनका मसला हल नहीं हुआ, तो अब ऐसा क्या कुछ करेंगे आप कि जिससे सरकार विवश हो जाए आपका जो है काम करने पर? देखो राजकुमार जी, देश भक्त जो होता है वो हमेशा रणभूमि में खड़ा होता है। वो मरने और अपना बलिदान देने के लिए पीछे हटने वाला नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे 30 तारीख तो हमारा ऑर्डर नहीं निकला, जिस तरीके से हमारे साथ उल्लू की बोली बोलते रहे हैं ये लोग, ये कहीं न कहीं देशभक्तों को कोई बर्दाश्त नहीं होगा। हम 30 तारीख के बाद हर जगह धरना लगाएंगे और इन लोगों को मैं कहता हूं कि जिस दिन अगर वीडीसी धरने पे बैठ गई, समझो तुम्हारे साथ हमारा नाता टूट जाएगा। और ये एक दिन जिस तरीके से हमने आप लोगों को अपने सिर पर चढ़ाया था और हम उतारना भी जानते हैं। चलिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आतंकवादियों के खिलाफ जो मशीन गन
AK-47 से जो है इन पे वार करने आते थे और ये यहाँ से 303 से जो है उनका मुकाबला करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बलिदान जो दिए थे। और भी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जगदेव सिंह है। मैं सरकार को सीधी चुनौती देता हूँ, अगर सरकार भस्मासुर का रोल करेगी तो हम शिव का रोल भी अदा करना जानते हैं। उसके बाद ये मेंबर लोग जम्मू से लेकर चिल्ली तक अगर रोड में आ गए तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा गोल्डन एक समय था, जो हमारा जवानी के जो दिन थे, वो सारी हमने देश सेवा में लगा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, अगर 30 तारीख को ये ऑर्डर आउट ना किया गया तो हम परिवार के साथ हम डिस्ट्रिक्ट डोडा, कष्टवाड़, रामबन, बनी बिसौली, रजौरी, पुंछ या पोगुल परस्तान की बात हो या कठुआ सांबा की बात हो या कटरा या उधमपुर, जहाँ जहाँ वीडीसी के लोग हैं वो सभी लोग प्रोटेस्ट पे आने के लिए तैयार हैं और विद फैमिली आएंगे। और जब मैंने जैसे अभी ये कहा ना, मैं शॉर्ट बात करूंगा, मैंने जैसे अभी ये कहा कि सरकार अगर हमारे साथ भस्मासुर का रोल करेगी तो हम शिव का रोल भी अदा करना जानते हैं। और मैं सीधी चुनौती सरकार को देना चाहता हूं कि हमारी जो ये पॉलिसी है 30 तारीख को आउट की जाए और हम गरीब लोगों को कुछ ना कुछ खाते में दिया जाए। जो ही काम एक वीडीसी के एसपी ने किया है, वही काम एक वीडीसी के अनपेड ने किया है और वही काम एक वीडीसी के मेंबर ने किया हुआ है। किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं इश्तियाक वानी जी को भी कह देना चाहता हूँ, उन्होंने कुलवांट के अंदर ये कहा हुआ था कि महीने या 2 महीने के अंदर हम अगर आपका मसला हल नहीं करेंगे तो आप मुझे पत्थर से मारना। मैं इश्तियाक वानी जी को भी ये बात सुना देना चाहता हूँ कि सर आप उस बात की वो अपना वादा याद रखिए और वो पत्थर भी आपके लिए शायद तैयार हो जाएंगे अगर आपने वो काम नहीं किया है तो। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि अगर हम भाजपा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ ही जो है वो गद्दारी कर रही है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें अशोक कोल जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, रविंदर रैना जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये वही जगह है जहाँ पर रविंदर रैना ने आके कहा था कि जो है हम वीडीसी का मसला हल करेंगे। और वही दफ्तर वहाँ पर जहाँ पे बीजेपी का आज है, वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन पर लिख कर भी दिया था कि आज से जो है वीडीसी का काम हो गया, लेकिन फिर अभी भी क्यों कोर्ट में जो है टिका के रखा? सर वही मैं कहता हूँ, अगर ये भस्मासुर का रोल अदा करते हैं तो हम शिव बनना भी जानते हैं। मैं सरकार को सीधी चुनौती देता हूँ। जी चलिए कुछ और से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार शर्मा, वीडीसी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। जी बताएं। मैं सबसे पहले मैं अपने वीडीसी मेंबर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को कुछ लोग बड़े गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आपने किसी लोगों के बहकावे में नहीं आना है। वो लोग कौन है? वो भी यही कोई आगे वो लोग हैं जो आज हवाई जहाज़ पर लैंड करके डोडा में आ रहे हैं और पैराशूट या हवाई जहाज़ से एक ही बात है, वो यहाँ लैंड करके आ रहे हैं। और मैं अपने मेंबरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक आपको अपनी यूनियन का भरोसा है तो अपनी यूनियन का पक्का साथ करिए। आपकी यूनियन ही आपका जो हमने ये भी देखा कि डोडा में कहीं ना कहीं वीडीसी के भी 2 गुट बने हुए हैं और कुछ वीडीसी के गुट कोई 2 नहीं बने हैं। हम कोई सेल को नहीं जानते हैं, हम अपनी वीडीसी यूनियन को जानते हैं और पार्टी को जानते हैं। और इस सरकार ने हमारे शर्मा साहब, परिहार साहब, दलीप जी, कोल साहब, रैना साहब, हमें उन पर पूरा विश्वास है। जो हमारी पॉलिसी 2 तारीख को बनाई गई है, उस पॉलिसी को जो उन्होंने कोर्ट में डाला है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द इस पॉलिसी को ग्राउंड में लाए। वीडीसी मेंबर के खाते में पेमेंट आनी चाहिए। अगर 30 तारीख तक पेमेंट खाते में नहीं आई, उसके बाद ये वीडीसी यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। चाहे वो जम्मू हो, चाहे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जहाँ भी हो, हर जगह पर चक्का जाम करने की तैयारी में है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना भी यही रहेगा कि हम जो है कोर्ट के ऑर्डर को अपोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब मसला जो है वो कोर्ट में चलेगा। अगर जब हम होम मिनिस्टर के पास गए थे वहाँ पर दिल्ली में, उन्होंने ही तो कोर्ट के लिए डाला था। कोर्ट के लिए पार्टी ने नहीं डाला, वहाँ से ये डरवाया गया। यहाँ से जो हमारा सेल बना था, इस सेल ने गलत रिपोर्ट दी यहाँ से जाके, जब वहाँ पर जम्मू में बात हुई हमारी, क्योंकि इन्होंने हमसे छुप के ये बात वहाँ पर बोली गई दिल्ली में। कौन लोग थे वो सेल में? वो सेल वाले जो सामने है सेल वाले। और जब भी पॉलिसी बनाई गई, ये हम लोगों के बगैर पॉलिसी बनाई गई है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब ये पॉलिसी लागू होगी आगे, उसमें हमारी यूनियन पूरी वहाँ पर होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद अगर एसपीओ की पॉलिसी 10 लाख इन्होंने बनाई गई है, रिटायरमेंट के बाद हमारे वीडीसी मेंबर की 5 लाख पॉलिसी बनाई जाए। और मैं अपने गृह मंत्री से आज डोडा की धरती से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम इस गरीब आवाम की खिदमत करे। और 96 से लेकर आज तक इस गरीब आवाम ने
अपनी भाजपा के साथ वोट किया है और करती भी रहेगी। और हमें उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए। 5 लाख रिटायरमेंट, उसके बाद किसी हमारे वीडीसी मेंबर की डेथ होती है उसके लड़के की नौकरी दी जाए। सरकार से सबसे बड़ी मांग हमारी यही रही, क्योंकि 96 से लेकर आज तक हमारे मेंबर भाइयों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। आज तक एक भी किसी मेंबर भाई के लड़के की नौकरी नहीं मिली है। मिली नौकरी किसकी मिली है? जो ऐसे मारे गए उनकी नौकरी मिली है। और मैं रिक्वेस्ट सरकार से यह करता हूँ, हमारे जो भी मेंबर डिस्ट्रिक्ट डोडा के जहाँ के भी है, आज भी हमारे मेंबर भाई बेरोजगारी पर है। और मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे मंत्री संतरी है, अभी कल 26 तारीख को हमारे MP साहब भद्रवाह में आ रहे हैं, और मैं उनको भी इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, चेतावनी उनको कि जब से वो MP बने हैं कभी भी उन्हें VDC की बात नहीं उठाई है। और मैं उन MP साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पॉलिसी को लागू किया जाए और मेंबर की सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। और इसके बाद जो इन्होंने SPO की पॉलिसी अलग बनाई गई है, हमें कोई दुख नहीं, और बनाई अलग बनाई है, पर मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लागू उनकी होगी वो लागू हमारी होनी चाहिए, बराबर सैलरी होनी चाहिए। और जो हमारे अनपेड भाई है, हमारे अनपेड भाई के साथ भी जैसा सलूक उन्होंने किया आज तक, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। जैसी हमारी सैलरी होनी चाहिए वैसी उनकी भी होनी चाहिए। और मैं अपनी सरकार से एक बात और कहना चाहता हूँ, 30 तारीख से पहले हमारी पॉलिसी को ग्राउंड में लाया जाए। उसके बाद ये मेंबर लोग जम्मू से लेकर चिल्ली तक अगर रोड में आ गए तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई सल को नहीं जानते हम, हमारे जो भी मेंबर है अपनी यूनियन के साथ खड़े हैं और अपनी यूनियन के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि पार्टी ने हमारा काम करना, हमने पार्टी का काम करना है। सल को नहीं जानते हम, सल कहाँ से है कहीं। और मैं धरती से कसम खाता हूँ, धरती माँ की, आज के बाद कोई भी हमारा मेंबर सल के साथ नहीं जाएगा। जाओगे सल के साथ? आप नहीं जाओगे? कोई सल के साथ नहीं, क्योंकि हम रहना से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर सेल बनाना है आपने, इसी VDC मेंबर के कोई सेल बना दो, आप किसी को भी बना दीजिए सेल, आप हम उसके साथ में है। बाकी हमारे बीच में कोई भी सेल आएगा नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के साथ गुमराह कर रहे हैं। आज भी परसों में जब फोन किया गया गरीब इनको, हमारे मेंबरों को, पार्टी की खिलाफत ये इन लोगों ने कही है और पार्टी को धोखे में ये लोग कर रहे हैं, पार्टी को धोखे में। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मीडिया के सामने से, हम डरते नहीं कहने पे कि अगर पार्टी को धोखा देना है, आप लोग ये बातें क्यों करते हो? पार्टी के सामने धोखाधड़ी मत करो। अगर पार्टी के साथ काम करना है, दिल से काम करिए। 96 से लेकर हम लोगों ने आज तक काम पार्टी के साथ किया हुआ है, करते रहेंगे। पार्टी को कभी धोखे में नहीं रखेंगे। जो लोग पार्टी को धोखे में रखते हैं वो लोग बेईमान कायद है वो लोग। इसके साथ एक नारा मारूंगा मैं, भारत माता की, भारत माता की, VDC यूनियन, VDC यूनियन, VDC यूनियन। और इसके साथ हमारे मेंबर भाई को आज फोन आ रहे हैं, कभी कहाँ से फोन आ रहे हैं बार बार कि आप यहाँ पर आइए, आप ट्रेनिंग करिए। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जिसको भी ट्रेनिंग करानी इन्होंने पंचायत लेवल पर आ जाएं, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है भाई, कहाँ से आएंगे? डेली आएंगे ट्रेनिंग कराने के लिए। अगर राइफल चेक करानी है पंचायत में, पोस्टों में, जहाँ भी तहसील वाले चाहिए। और इसके बाद मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ, जो भी SPO ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे बाजार में चाहे घर में दे रहे हैं, जहाँ दे रहे हैं, हमें सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे VDC मेंबर बहुत तंग है। अगर आपने SPO को 18 सैलरी देनी है, कम से कम सबको लाइन हाजिर कर दो। अगर हमारी गाँव में कोई भी पंगा फसाद होता है, जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन SPO भाई, क्योंकि गांव में कई जगह पर बड़ी लड़ाई हो रही है आजकल। हमारे गांव में नहीं हो रही लड़ाइयाँ, पर बड़े गांव में लड़ाई हो रही है। जिस गांव में लड़ाई हो रही है, मैं बताऊँ, सभी VDC SPO को लाइन हाजिर किया जाए, ताकि हमारे मेंबर भाई आराम से अपने गांव में सेफ्टी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमारे साथ एक चाचा जी आ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माना जाता है कि VDC की माँ जो है वो BJP है। अगर VDC की माँ BJP है तो इसके साथ जो है सौतेले बच्चों का व्यवहार क्यों? सुनिए सर जी, VDC एक ऐसी चीज़ है जो 1996 से हमारे लोगों ने हथियार उठाया है। मैं खुद VDC मेंबर हूँ, मेरा नाम शादी लाल है, रहने वाला हूँ मैं तहसील कहारा का, इलाका जोड़ा बसनोता और डिस्ट्रिक्ट डोडा का। लेकिन हमें जांच है सरकार, सर जी हमें जांच है। जैसे हमने मिलिटेंसी को खदेड़ के रखा था ना, वैसे अगर VDC बिगड़ जाएगी ना तो सरकार को खट्टे दांत करा देंगे, ठीक है। अगर मिलिटेंसी दोबारा शुरू हुई थी
मतलब क्या कहते हैं पाकिस्तान वालों की, जब अपने हिंदू मिलिटेंसी पे उतर जाएंगे ना वीडीसी वाले, तो डिस्ट्रिक्ट क्या या मतलब क्या कहते हैं आईजी साहब क्या, हमारे प्रधानमंत्री को भी उतर कर आकर फिर भी बात नहीं लगेंगे ये लोग। ये इतने खतरनाक लोग हैं हमारे। हम सब कुछ जानते हैं, रात को चलना जानते हैं, दिन को मारना जानते हैं, मार के गुम करना जानते हैं। हम बड़े उस जज्बात में आकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन सरकार के पास यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी सरकार हमें जैसे उन्होंने बच्चों की तरह पाला है, बच्चों की तरह हथियार दिए हैं, हमें बनाया गया है, तो जैसे हमें सैलरी देना चाहती है गवर्नमेंट 30 तारीख से पहले, मेहरबानी करके हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उनके चरणों में झुक जाते हैं वीडीसी सारी, कि हमारी सैलरी 30 तारीख से पहले हमारे अकाउंटों में दी जाए। अगर बिगड़ गया काम तो हम तो क्या चीज़ हैं, लेकिन हमें जो हम पार्टी के आदमी हैं, हमें इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी, आपको लगता है कि मतलब 4, 4.5, 5 साल से जो है सैलरी बंद है और वो एकदम से आपके खातों में आ जाएगी? जी सर, हमें गुमराह किया गया शुरुआत से ही। जब हथियार दिए गए तो हमारे अफसरों ने कहा आपको 187 रुपये मिलेंगे टोटल। जब वो 187 लागू हुए तो तनख्वाह की कोई बात नहीं की थी हमारे एसपी साहब ने उस वक्त। जब हथियार मिले, हमने हथियार लाए, साल के देश रक्षा की थी। जी, हमें पैसे की जरूरत नहीं थी उस वक्त। हम कहते किसी बहाने से हमारा परिवार बचे, डिस्ट्रिक्ट डोडा बचे, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ बचे, मतलब चुनाव रीजन हाँ, मतलब ये बच जाए। इसलिए हम अपने जानों पे खेल चुके थे उस वक्त कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने हम पर बड़ा, भाजपा सरकार ने बड़ा एहसान लगाया। उन्होंने फिर हमारी 300, 400, 500 सैलरी करवा दी। फिर एक आदमी हम में से सीनियर चुना गया। जब वहाँ से बेल्ट नंबर हमारी भाजपा सरकार ने दिए सब के नाम से, तो यहाँ की जो सरकार थी एनसी और पीडीपी की, उन्होंने हमारे 5 बेल्ट नंबर लेकर कश्मीर में दिए और वहाँ एक पुलिस की यूनियन खड़ी की गई और हमें गुमराह रखकर हमें लड़ाने की स्कीम बना दी। कल अगर किसी एसपीओ के घर में कुछ होगा तो मेंबर उसके घर जाने के काबिल नहीं है। कल अगर मेंबर के घर में कुछ होगा तो उसको वो अपने घर आने नहीं देगा। तो लिहाजा मैं जज्बात में ज़्यादा कुछ बोल गया हूँ तो सारे मुझे माफ़ करेंगे, सरकार भी माफ़ करेगी। लेकिन ये अर्ज़ है सरकार के पास कि 30 तारीख से पहले वीडीसी का जो भी देना है उन्होंने, चाहे वो 2000 दें, 4 दें, 10 दें, 5 दें, कुछ करें, लेकिन मेहरबानी करके डाल दें, फाइनलाइज करें। हाँ, जो नॉन पेड थे उनको भी हमसे बराबरी दिया जाए। सरकार के पास रिक्वेस्ट, हमारी सरकार क्या नहीं कर सकती महाराज। हमारे मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर जी, हमारे शर्मा जी है, अगर इन्होंने 370 तोड़ दिया तो किसी को पता नहीं चला कैसे तोड़ा। जब इन्होंने राम भूमि और बाबरा मस्जिद का फैसला किया तो किसी को दुनिया को पता नहीं चला कैसे किया। ये तो एक इनके लिए मामूली काम है, ये तो इनके जूते की धूड़ तक भी नहीं है वीडीसी। तो फिर आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं ये इस मसले को क्लियर करे? इसमें कुछ गुंडे नासुर हैं मेरे ख्याल में बीच में कहीं, जो इस चीज़ को दबाने में शुरू हुए। महाराज एसपीओ को आज भी 18,000 मिल रहा है और मेंबरों को बेचारों को लतेड़ा गया है। क्या हमने काम नहीं किया है? क्या मेंबरों ने इस बारे में कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? वो भी वक्त था जनाब, एसपीओ हम पीछे रखते थे और मेंबर लोग सीना तान के आगे निकलते थे गोलियां खाने के लिए। हम घर वालों को कहते थे कि हम घर से निकल गए, मेहरबानी करके आप हमारी उम्मीद नहीं रखना, जब आएगी डेड बॉडी फिर ख्याल रखना हमारा। अब क्या करें हम, जब मिलिटेंसी दबाव में पड़ गई तो जनाब हमारी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी अभी तक। हम खुश हुए थे जनाब, मार्च की 2 तारीख को सुनकर हमारे बसंतराज जी आए हलारन में, हमने वहाँ ढोल बजाए, हमने नाचा, हमने उनको हार डाले कि हमारा एक गरीबों का फैसला लेकर आइए। लेकिन अफसोस की बात है 4 महीने हो गए। क्या हुआ हमारी सरकार को? ये ऐसे जैसे लोग जो बीच में हमें गुमराह करने की बात करते क्यों करते हैं? हो सकता है कल अगर वीडीसी में कोई पंगा होगा तो जिम्मेदार जनाब एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी और सरकार रहेगी। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं जज्बे में फिर कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ। मैं पार्टी का आदमी हूँ, तकरीबन 40 साल से मैं पार्टी के साथ रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी चलिए, आपने जो है पूरा गुस्सा जो है वीडीसी वर्कर्स का देखा और जायज़ है, क्योंकि 4 साढ़े 4 साल से जो है आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आपके घर की हालत जो है वो खस्ता हो गई है, बच्चों की जो है पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लड़कियों की जो है शादी नहीं करा पा रहे हैं, और अगर घर से बाहर काम करने के लिए जाता है तो फ़ोन करके इन्हें वापस बुलाया जाता है कि आओ जी आज डोडा में ट्रेनिंग, आओ जी फलानी जगह फलाना कार्ड देना है। तो कहीं ना कहीं चारों ओर से जो है वीडीसी वाले लाचार और मजबूर जो है हो चुके हैं और
और आज कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आकर इन्होंने यहाँ से हमारे माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि अगर अब भी हमारा फैसला नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो देखना ये होगा कि सरकार जो है कितनी जल्द इनकी जो है बातें सुनती है और कितनी जल्द अमल करती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वीडीसी वाले भी जो है वो जाग रहे हैं। इन्हें भी महसूस हो रहा है कि हमारे साथ किस तरह से जो है खिलवाड़ हो रहा है, किसी तरह से जो है हमें बहलाया और फुसलाया जा रहा है। तो इनकी तरफ से कहना साफ तौर पर यह है कि अगर 30 तारीख तक हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, और अगर कहीं ना कहीं हम मिलिटेंसी के दौर में आ गए या हम खुद से जो है हथियार उठाना हमने शुरू कर दिया तो फिर वो कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो हमें रोक पाएगी। तो कहीं ना कहीं इनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि आपने जो है बेखूबी आप समझते हैं कि वीडीसी को लगभग जो है 4.5 साल से इन्हें सैलरी नहीं दी गई है और सिर्फ इनको जो है वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है और अपने मतलब जो है अपना उल्लू जो है वो सीधा किया जा रहा है। बाकी इनके घरों की हालत खस्ता है, उसके बारे में कोई भी जो है ध्यान नहीं दे रहा है। ये वही लोग थे, अगर मैं आपको बता दूं कि परसों भी एक वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जोड़ा के अंदर जो है उस एक महिला ने रो रो कर हमसे ये कहा था कि मेरे पति की लाश जो है 25 से 26 दिन बाद मिली थी और वो भी वीडीसी में काम करते थे। तो ये वही लोग हैं, चाहे कुल्हाड़ कांड की हम बात करें और जगहों की बात करें, उन जैसे कांडों को रोकने का जो है बेड़ा इन लोगों ने अपने कंधे पर उठाया था। और तब ये पैसे के लालची नहीं थे, बाद में आपने खुद से जो है इन्हें वो चीज़ की, खुद से आपने इनकी तनख्वाहें लगाई, खुद से इन्हें बेल्ट नंबर दिए और कहीं ना कहीं खुद से जो है इन्हें आपने वो जॉब ऑफर की। और जब ये लोग उसमें उतरे तो तब कुछ ही लोग जो है अंदर के ही लोग हैं इनके साथ विश्वासघात किया। तो आप बने रहें दलोकर रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। नाम रखा था इन लोगों का रोटी का कि देखेंगे हमारे एरिया में आ रहे हैं। हम जनाबी अली 11 बजे तक सर हमारे पास बैठा रहा।